नीचे वाला जो प्लेयर है वो उठ के स्टीव स्मिथ के गले पड़ जाए, या फिर कोई आम सा जो प्लेयर है जो अभी अंडर 19 का क्रिकेटर है वो मिचेल स्टार्क को आके खड़ी खड़ी सुना दे, या आउट करने के बाद उनके सामने एग्रेशन दिखाएं। और भाई उनके अंदर एक रूल है, वो क्रिकेट सीख के ये सारी चीजें उनको पहले सिखाया जाता है ना। अगर इनको कंट्रोल ना किया गया तो यकीन माने आप मेरी ये बात कि वो दिन दूर नहीं है जब ये 6-7 खान साहब मिलके ना तो किसी दिन बाबर आजम की ठुकाई कर देंगे। दोस्तों, कल सिंध प्रीमियर लीग के एक मैच में असद शफीक और इफ्तिखार अहमद, चाचा इफ्तिखार अहमद के नाम से जिनको लोग जानते हैं, उनकी आपस में बीच ग्राउंड मडभीड़ हो गई और अच्छी खासी चाचा इफ्तिखार ने असद शफीक के साथ दिल खोलकर बदतमीजी की और ये बता दिया कि मेरे अंदर कितना दिमाग है, कितनी सेंस है, कितना अकल है। मैंने कल इस बारे में एक वीडियो बनाई थी, लेकिन अभी तक इसके जो है ना पीसीबी ने कोई इसका सदेबाब नहीं किया है और कोई किसी किस्म का फाइन नहीं किया है इफ्तिखार अहमद को, जो इस घटना के मेन मरकजी किरदार थे। इतनी बड़ी उम्र का एक खिलाड़ी 2 बाउंड्री खाने के ऊपर अपने आपे से बाहर हो सकता है, तो ये नई नस्ल को क्या सिखा रहे हैं कि आपको कैसे करना चाहिए। मैं आपको ये बात बता दूं कि खाली माजरत करने से सारे मामलात का हल नहीं होता है। ऐसे वाक़यात कई दफ़ा देखने में आए हैं। कभी वो फ़ैन के साथ जो है उलझ पड़ते हैं और कई दफ़ा फ़ैन के साथ उलझने का जो मामला है वो भी सबके सामने है। फ़ैन ने इनको चाचू कहा था। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम के जितने भी प्लेयर हैं जो इस वक़्त खेल रहे हैं वो सारे जानते हैं कि इनकी उम्र कितनी है। 45 साल से तो ये कम नहीं है, मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ, ठीक है? इसलिए जब कभी ईद आती है तो इनसे ईदी भी मांगते हैं कि हमें ईदी दे दें। ईदी सिर्फ इन्हीं से क्यों मांगते हैं? शुएब मलिक से कभी किसी ने ईदी नहीं मांगी है, हालांकि वो भी 41-42 साल के तो वो हैं, ठीक है? तो इन्हीं से ईदी मांगते हैं और इनको इस किस्म के मजाक करते हैं। हकीकत में ये इस काबिल हैं कि इनको चाचा कहा जाए। फैन ने चाचा कहा, ये उसके गले पड़ गए। अब यहाँ असद शफीक ने इनको 2 चौके मारे। इतने धीमे मिजाज का यार वो बंदा है, कभी किसी से उसने आज तक उसके 80 टेस्ट मैच उसने पाकिस्तान की तरफ से खेले हुए हैं, कभी किसी जगह उसने मुखालिफ प्लेयर के साथ जो है ना वो कभी तूतकार नहीं की है। सर झुका के आता है, बैटिंग करता है, 0 करे, 50 करे, 100 करे तो वो बंदा वापस चला जाता था, ठीक है? इसने उस बंदे को नहीं बख्शा। लेकिन अगर ऐसे ही ये मामला चलते रहे तो मैं ये बताता हूँ, मैं बीइंग ए क्रिकेट फैन, मैं अपने जो पठान भाई हैं उनका बहुत ज़्यादा मान सम्मान करता हूँ, इज्जत करता हूँ उनकी और उनको बहुत अच्छा इंसान समझता हूँ। लेकिन मसला गुस्से का है। जब वो हाइपर होते हैं तो फिर उनको कुछ पता नहीं चलता कि उन्होंने क्या करना है, क्या नहीं करना और किससे पंगा लेना है, किसी को जो है उड़ा के रख देना है और किसी को क्या करना है। तो इसलिए इसको थोड़ा-सा जो है ना इसके ऊपर सिंध प्रीमियर लीग के बाकी मानदा जो मैचेस हैं उसमें इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए, ठीक है? अगर इतना नहीं हो सकता तो कम से कम 2-1 मैच के लिए इसको बाहर किया जाए, ताकि थोड़ा-सा इसका अकल ठिकाने आए और जो दूसरे लोग हैं वो भी सोचें कि यार सीनियर्स की कोई रिस्पेक्ट होती है, कोई मतलब हिसाब-किताब होता है। आप इसकी परफॉर्मेंस देखें यार, ग्राउंड के अंदर आपसे होता कुछ नहीं है। कितनी देर से आप फ्लॉप होते आ रहे हैं, डर तक नहीं है इस बंदे को कि मुझे कहीं पाकिस्तान टीम से ड्रॉप ना कर दिया जाए। अभी ये जितना मर्जी और बुरा खेले, न्यूजीलैंड के खिलाफ खेल ले आने वाली जो सीरीज है उसमें, लेकिन ये उसको पक्का है कि मैं वर्ल्ड कप जब खेलने के लिए टीम अमेरिका जाएगी तो उसमें मैं उसका रुकन होऊंगा और मेरे बगैर तो टीम जा ही नहीं सकती है, चल ही नहीं सकती है। तो इसलिए कम से कम ना इन खिलाड़ियों को थोड़ा सा नीचे लेके आएं, इनके क्लासेस लगाएं, इनके दिमाग के अंदर ये बात भरे कि आपका जो ग्राउंड के अंदर जो है वो रवैया कैसा होना चाहिए। क्या यार आपने गंद बड़ा मचाया हुआ है। अब दूसरी क्रिकेट टीम के जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी ये लोग खेलते हैं, वहां देखा है आपने कि कभी नीचे वाला जो प्लेयर है वो उठ के स्टीव स्मिथ के गले पड़ जाए, या फिर कोई आम सा जो प्लेयर है जो अभी अंडर 19 का क्रिकेटर है वो मिचेल स्टार्क को आके खड़ी खड़ी सुना दे, या आउट करने के बाद उनके सामने एग्रेशन दिखाएं। और भाई उनके अंदर एक रूल है, वो क्रिकेट सीख के ये सारी चीजें उनको पहले सिखाई जाती हैं और यहाँ गली मल्ले से उठते हैं, सिफारिश करवा के ऊपर आ जाते हैं। गेम की एबिलिटी क्या होती है कोई किसी को पता नहीं, और यही चीजें रह के तो आज तक पाकिस्तान टीम का ये हाल हो गया है। इसके पास पर्ची होती है वो ऊपर आ जाता है और ऊपर आने के बाद फिर वो एक पर्ची के ऊपर पता नहीं 5 साल तक वो खेलता रहता है। ये होता है ना कि नई पर्ची नहीं, बस उसका नाम पीछे है, बस पाकिस्तान की टीम के जो मतलब इसका चाहे मर्जी हाल होता है कोई मसला नहीं पड़ता, इन्हीं की टीम है, पर्ची है उसकी, बस ठीक है, साहिब से इन्होंने साइन करवाए हुए हैं और वो इसकी अभी भी पुश्तपनाही कर रहे हैं। इसको आने दो, खेलने दो, चाहे ये अंडे रहे, चाहे जो मर्जी करे और मौज करने दो, ऐश करने दो। चाहे ये किसी के गले पड़ जाए, 100 टेस्ट खेले हुए के गले पड़ जाए और चाहे ये किसी छोटे बच्चे के गले पड़ जाए, नहीं कोई परवाह नहीं है। मैं एक बात बता दूं, इनको जब गुस्सा आता है ना, अगर इनको कंट्रोल ना किया गया तो यकीन माने आप मेरी ये बात कि वो दिन दूर नहीं है जब ये 6-7 खान साहब मिलके ना तो किसी दिन बाबर आजम की ठुकाई कर देंगे। ऐसा हो के रहेगा, उनको पता ही नहीं चलता वो गुस्से में क्या करते हैं। और ये किसी के फूल को तो बुरा कह सकते हैं, लेकिन अपने किसी पठान को ना, अपने किसी ऐसे बंदे को, उसके गंद बला को भी ये बुरा नहीं कह सकते। वो भी इनके लिए ना बड़ा मान सम्मान की बात होती है।
कौमियत परस्त इनके अंदर वैसे ही बहुत ज्यादा होती है, इसके ऊपर फाइन लगना चाहिए। मैं इस चीज के हक में हूँ।